छोटी छोटी सी बातों के लिए हम अनावश्यक ही बहस करने लगते हैं। अगर हम किसी भी मित्र मंडली में या कहीं भी किसी से भी बातचीत कर रहे हैं तो अपनी बात को साबित करने के लिए हम उनसे फालतू में बहस करने लगते हैं। एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी है, उसने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया है, मैं आप सभी के सामने शेयर करना चाहता हूँ। नमस्कार। एक छोटी सी कहानी है जिसके माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व के बारे में समझेंगे। एक शेर था और एक गधा था, दोनों आपस में बहस कर रहे थे। शेर ने कहा कि घास हरी होती है और गधे ने कहा कि घास हरी नहीं नीली होती है। इस बात को लेकर के दोनों आपस में बहस करने लगे। बात यहाँ तक आ गई कि दोनों ने यह निर्णय कर लिया कि चलो एक काम करते हैं, हम जंगल के राजा बाघ के पास जाते हैं, वही निर्णय करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो शेर और गधा दोनों जंगल के राजा बाघ के पास पहुंचे। गधे ने कहा कि सरकार, हम दोनों आपस में बहुत बहस कर रहे हैं। मैंने कहा कि घास हरी नहीं नीली होती है और शेर भैया कह रहे हैं कि घास नीली नहीं हरी होती। आप इसे अब आप ही बता दीजिए कि घास हरी नहीं नीली होती है, और शेर को कड़ी से कड़ी सजा सुनाइए क्योंकि इसने झूठ बोला है। तब बाघ ने कहा कि हाँ गधा भैया, तुम सत्य कहते हो, घास हरी नहीं नीली होती है, इसलिए अब तुम निश्चिंत होकर के जाओ। और गधा यहाँ पर चला गया और उसने अपने सभी दोस्तों को ये समाचार सुनाया कि मैं जीत गया। बाघ ने अपने मंत्री से कहा कि शेर के लिए 1 साल तक जेल में डाल दो। शेर ने कहा कि सरकार, आप भी जानते हैं कि घास नीली नहीं हरी होती है, फिर आपने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों सुनाई और गधे को निश्चिंत होकर क्यों छोड़ दिया। तब बाघ कहता है कि मैं भी जानता हूं कि घास नीली नहीं हरी होती है, तुम भी जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें सजा इसलिए दे रहा हूं कि तुम बहस किससे कर रहे थे, गधे से। अरे वो तो गधा है, तुम तो होशियार थे ना, फिर तुम उससे बहस कर ही क्यों रहे थे। अगर तुम थोड़ी देर के लिए मान लेते कि घास हरी नहीं नीली होती है तो तुम्हारा क्या चला जाता। तो हमें किसी से भी फालतू बहस नहीं करना है। अगर कोई मान रहा है कि ठीक है, हाँ ऐसा हुआ होगा, छोटी सी बहस वहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन हम छोटी छोटी बातों के लिए हम बहुत बड़ी सिचुएशन खड़ी कर देते हैं। छोटी सी बहस के लिए बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है। अगर हम अपनी बात को स्वीकार कर लें और थोड़े समय के लिए मान लें कि हाँ जो तुम कह रहे हो वो सत्य होगा, सही होगा, अपनी इंटेलिजेंस उसी में है कि आप खुद समझदार बनिए और समझदारी से काम लीजिए। कहाँ हमें बोलना है, कहाँ नहीं, किसके साथ हमें बहस करनी चाहिए, किसके साथ नहीं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है।